हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो का टॉपिक है ऐसे कुछ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो आपके हाथों से कंटिन्यूअसली गिरते रहते हैं विदाउट एनी रीज़न। तो आज हम जानेंगे कि इससे आपको क्या साइन मिलता है आपके आने वाले फ्यूचर में। अगर फ्रेंड्स आपने ऐसा देखा है कि कुछ वस्तु है, ये आपका पेन हो सकता है, चाबियां हो सकती हैं, या पेंसिल हो सकती है, या फिर फ़ोन, या फिर ज्वेलरी का कोई आइटम। और फ्रेंड्स ऐसा कोई भी स्मॉल आइटम जो कि आप हाथ में उठाते हैं, आपने ऑब्जर्व किया है कि वो हमेशा गिरता ही है। जबकि आप दिन में 24 घंटे में आप बहुत सारे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स उठा रहे हैं, रख रहे हैं, लेकिन वो नहीं गिर रहे हैं। उनके साथ आपका बैलेंस कोऑर्डिनेशन बिल्कुल प्रॉपर है। लेकिन कुछ एक ऐसा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जिसको आप हाथ में लेते हैं तो वो हमेशा हाथ से गिरता ही है। और ऐसा देखने में आया है कि वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स जो है आपके फैमिली मेम्बर्स के हाथ में भी जाके अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट, सपोज वो की हो सकती है, चाबी हो सकती है, वो चाबी आपके हाथ से तो गिरती गिरती है, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स के हाथ से भी अगर वो चीज़ बार बार गिर रही है, तो फ्रेंड्स बहुत लाइकली है कि आने वाले टाइम में वो जिस भी चीज़ की चाबी है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसी तरीके से डैमेज हो जाए, या फिर आपके हाथ से चला जाए, या फिर उसका लॉस हो जाए, या फिर चोरी हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये चीज़ जो है सिर्फ आप ही के साथ अकेले हो रही है, सपोज आप ही कोई ऑब्जेक्ट उठाते हैं, सिर्फ वो आपके हाथ से ही बार बार गिर रहा है, तो फिर भी उसका मतलब ये ही है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो लॉस में चला जाएगा। और फ्रेंड्स इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि अगर आपके हाथ की मसल्स वीक हैं, या फिर मीडियन नर्व में इंजरी है, या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम है, तो फ्रेंड्स वो सब एक्सेप्शंस हैं। क्योंकि अगर आपको पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम हाथ में कोई चल रही है, उसके चलते ग्रिप में या फिर नर्व की प्रॉब्लम की वजह से ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे काउंट नहीं होती है। इसके अपोजिट अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि आप थोड़े क्लमजी हैं, आपके हाथ से चीज़ें लगातार गिरती ही रहती हैं और ये बहुत नॉर्मल है, देन फ्रेंड्स डू नॉट कंसिडर इट एज अ साइन। आप कहेंगे फ्रेंड्स तो इस चीज़ का फ़ायदा क्या है? जो चीज़ जाने वाली है जाने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स इसका फ़ायदा ये है, अगर आपको टाइम के रहते किसी चीज़ के जाने का पता चल जाता है, तो या तो आप ये कर सकते हैं, अगर वो कोई ज्वेलरी है, आइटम है, तो आप उसको उठा के अंदर वापस डाल सकते हैं। आप उस चीज़ का यूज़ ही मत कीजिए कुछ दिनों के लिए। या फिर फ्रेंड्स अगर वो टैबलेट है, खाने की है, तो फ्रेंड्स फिर तो ये बिल्कुल साफ साइन है कि वो टैबलेट आपको हेल्थ की जिस भी प्रॉब्लम के लिए आपने लिए वो बेनिफिट नहीं करेगी। और अगर वो चाबियां हैं, तो फ्रेंड्स यस, वो जो प्रॉपर्टी है वो आपके हाथ से जाने का फुल रिस्क है। तो उस केस में आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्या कर सकते हैं वो आपको खुद ही तय करना होगा। और अगर वो वस्तु पेन या फिर पेंसिल या फिर आपकी कोई बहुत ही अजीज चीज़ है, तो फ्रेंड्स सिंपली स्टॉप यूजिंग इट फॉर some period of time and you can later on take it out and use it. So I hope friends आपको information अच्छी लगी होगी. For more such videos please do like, share and subscribe to my channel. मिलते हैं next video में. Till then bye bye.